बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे और ये देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज लगती हैं। ख़ास तौर पर ये बैटरी साइड का ब्रेकर है या फिर सोलर साइड पर ब्रेकर है। अगर इनको ना लगाएं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, MC4 कनेक्टर का कनेक्शन, और इसके अलावा इसकी सेटिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि सोलर मोड और हाइब्रिड मोड पर ये किस तरह काम करता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और इसके साथ हर चीज़ की आपको कीमत भी बताऊंगा और ख़ास तौर पर कि क्या ये काम एक आम बंदा खुद कर सकता है। तो चलें देखते हैं, अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखें, सबसे जो पहली बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने जगह का तयन करना है, ख़ास तौर पर जहाँ पर बिजली का बोर्ड भी मौजूद हो और बैटरी को और जो कंट्रोलर है उसके लिए हवा का ख़ास इंतज़ाम हो। उसके अलावा आपने अगर दो कील की मदद से इसको लगाना है तब भी लगा सकते हैं, और अगर ड्रिल मशीन चलाकर स्क्रूज की मदद से लगाना चाहते हैं तो सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर ये खासियत है कि आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसकी नाप करके यहाँ पर ये दो कील लगा दिए हैं और उसके बाद ये आसानी से, ये देखें, दोबारा मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं स्क्रूज की मदद से तो फिर आप ऊपर वाले होल्स ड्रिल मशीन से पहले निशान लगाएंगे, फिर होल निकालकर वहां लकड़ी की छोटी सी गुटकी लगाकर और फिर आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, इसके बॉटम साइड पर ये जो अब मैं स्क्रू खोल रहा हूँ, एक ये स्क्रू लगेगा और एक यहाँ पर ये स्क्रू है। इन दोनों को खोलेंगे तो आप कनेक्शंस के लिए ये आपको स्क्रू ड्राइवर की जगह आसानी से मिल जाएगी। बाद में इस कवर को आपने दोबारा इसी तरह लगाना है। अच्छा, यहाँ पर ख़ास चीज़ आपने ध्यान करनी है, ये बैटरी के दो हमारी वायर्स लगेंगी और इस तरफ सोलर की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। सोलर वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे माइनस है और राइट पे प्लस है, जबकि बैटरी साइड पे लेफ्ट पे प्लस है और राइट पे माइनस है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मेन लाइन 220 की देंगे, कौन सी, जो आप अपने यूपीएस अगर हाइब्रिड मोड पर चलाना चाहते हैं तो वो, इस बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर आप देखकर उस वीडियो को भी देख लें। अच्छा, यहाँ पर हमने बैटरी वायर्स तो लगा दी हैं, लेकिन उससे पहले हम अभी जाएंगे सोलर के कनेक्शन करने ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बीप देना शुरू कर देगा कि सोलर नहीं है। तो दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम के लिए होता है। आगे चलकर मैं थोड़ा सा इसको और भी एक्सपेंड करता हूँ। तो MC4 के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो एक ये क्रिम्पर टूल है, प्लायर है या फिर कटर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पर दो प्लेट्स हमने लगाई हैं। आप एक प्लेट से भी ये काम ले सकते हैं, लेकिन दो प्लेट लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा पावर दिन और शाम को मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक ब्लू वायर है, एक ब्लैक है। तो यहाँ से जब आउट होगी वायर तो उसमें आपने MC4 कौन सा लगाना है। आमतौर पर प्लेट के अंदर ये प्लस का होता है, जो आप देख रहे हैं, इस पे देखें लाल रंग की मार्किंग भी, और ये वाला माइनस का होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम चेंज होगा, डिफरेंट होगा। इस ब्लू तार से हम प्लस ले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर बिलफर्ज ये आपकी प्लस वाला सोलर प्लेट से आपका MC4 कनेक्टर है तो उसके साथ हम ब्लू में फिर माइनस वाला लगाएंगे तो ही इसका जोड़ कंप्लीट होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ब्लू वाले में हमने माइनस वाला लगाना है, खास तौर पर जहां आउटलाइन हम ले जाएंगे। और इसी तरह ये देखें, ब्लैक तार को जब हम प्लस वाला लगाएंगे तो ही ये माइनस वाले के साथ जुड़कर और हमारा सर्किट पूरा करेगी। अच्छा जी, इस पर थोड़ी सी मैंने और भी तहकीक की है कि इस पे और डिटेल से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी वक्त MC4 कनेक्टर ऊपर प्लेटों से लेकर नीचे इन्वर्टर तक भी आजकल MC4 कनेक्टर लग रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। तो मैं पूरे नक्शे के साथ कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं MC4 कनेक्टर की पूरी डिटेल। इसके लिए अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, मेरी कोशिश होगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से क्रिम्पिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको इस तरह पुश करना है तो थोड़ी सी क्लिक की आवाज़ आएगी, और ये देखें, ये आप देखेंगे कि अब ये बाहर वायर वापस नहीं निकलेगी, और इस तरह इसको आप टाइट कर देंगे। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो दो प्लायर की मदद से भी इसको पकड़ के और टाइट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और अब ये वाटर प्रूफ हो गया, यहाँ से अगर पानी भी डालेंगे आप तो इसके अंदर नहीं जाएगा पानी, ठीक है। अब इसी तरह जो माइनस का कनेक्शन वो भी आपने करना है, टाइम को थोड़ा सा बचाते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये शोर मचाना शुरू करेगा, यानी कि बीप देगा कि पीवी नॉट कनेक्टेड। तो जैसे ही आप सोलर वाले ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फिर वो आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन शाम को जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी सोलर साइड से ब्रेकर को बंद किया, तो देखें ये पीवी इंटरप्टेड का ऑप्शन आ गया, लेकिन अब ये बीप नहीं देगा। लेकिन जब आप इससे बैटरी हटाएंगे और फिर दोबारा बैटरी लगाएंगे तो फिर ये सोलर ना होने की सूरत में बीप देता रहेगा। तो कोशिश करें कि रात के वक्त कभी भी इसकी बैटरी को आप रिमूव ना करें, वरना ये मुसलसल शोर मचाता रहेगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट वीडियो भी किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जनाब इस इंटरफेस को समझ लेते हैं कि ये देखें सोलर वोल्टेज और सोलर से एम्पेयर कितने आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह बैटरी के वोल्टेज और बैटरी की तरफ एम्पेयर कितने जा रहे हैं, ये दो रीडिंग्स मुसलसल इस पर चलती रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एडिशनल एक चार्जर भी लगाया है जो ज़रूरत पड़ने पर हम लगाएंगे। तो अब बताता हूँ कि ये दोनों ब्रेकर हम क्यों लगाते हैं। अगर ब्रेकर नहीं लगाएंगे तब भी सिस्टम चलेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि किसी वक्त अगर सिस्टम के अंदर गड़बड़ होगी और सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि पहले सोलर के ब्रेकर को बंद करेंगे, फिर बैटरी वाले को, तो ये बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद बैटरी ब्रेकर को पहले ऑन करेंगे, ठीक है, तो सिस्टम ऑन हो जाएगा, और उसके बाद सोलर वाले ब्रेकर को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। वरना फिर आपको स्क्रूज की मदद से इन तारों को खोलना पड़ेगा, पहले सोलर वाली को फिर बैटरी वाली को। तो ब्रेकर लगाने का फायदा ये है कि आप उस झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। और यहाँ पर सेटिंग की थोड़ी सी बात कर लें तो ये देखें, ये पहले नंबर पर जब आप इसकी सेटिंग को दबा कर रखेंगे तो ये आपको आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज की फुल वोल्टेज कितनी रखनी है आपने। अगर ट्यूबलर बैटरी हो तो 14.8 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आम बैटरी है तो वो 14.6 और साथ में बल्क चार्जिंग है, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे फ्लोट चार्जिंग है। तो ये दोनों सेटिंग्स आप रख सकते हैं अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद आता है बैक टू सोलर कि ये हाइब्रिड मोड जो होता है, यानी कि जो आपके यूपीएस को सिर्फ करंट यहाँ से जो आप देते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए हाइब्रिड होता है। बाकी हाइब्रिड का कोई काम नहीं है कि वो बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो उसकी सेटिंग है कि वो आपने 12 वोल्ट पर रखनी है, 12.5 पर, या फिर जब बैटरी आपकी वीक हो जाए तो बिजली कब इसने ऑन करनी है वो आप इस पर रख सकते हैं। और ये है जी डीसी लोड कट ऑफ 10.5 वोल्ट पर ये ओके करनी है आपने, 10.5 वोल्ट पर ही होती है। और डीसी लोड इसी तरह ऑन कब आपने करना है, 11.5 पर ही कर दें, ये बेहतर है। और इसके अलावा जनाब सेट लो बैटरी, ये जो आपका अलार्म आएगा वो भी 10.5 पर ही हो, या उससे थोड़ा सा 11 पर भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये बैटरी का अलार्म मैं तो ऑफ रखता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात बैटरी लो हो जाती है तो फिर सर में दर्द कर देता है। तो बॉटम वाला बटन दबाएंगे जैसे आप, तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी आपकी। और यहाँ तक काम हो गया हमारा कंप्लीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।